सबको जय मसीह की और गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। जो लोग कामकाज में जाते हैं आप संभाल कर जाइए, मास्क पहने रहिए और दूरी बनाए रखिए। बार बार हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परमेश्वर की वचन पढ़िए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है और उसकी दया, उसकी करुणा आप लोगों के साथ हमेशा है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन से पहले। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु इस दिन को, इस महामारी के समय पूरे दुनिया में जो तनाव और जो परिस्थितियां बनी हुई पिता, इससे हम डरते हैं, पर हम जानते हैं कि हमारे पास एक आशा है, हमारे पास जीवित परमेश्वर है, हमारे पास परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर का लहू है हमारे पास। धन्यवाद देते हैं, हमारे पास पूरा हुआ संपूर्ण कार्य है। तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। अभिषेक करो इस सभा को पिता, प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में आशीषित करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे दया। परमेश्वर दयालु है। ये 22वां गुण है परमेश्वर का, स्वभाव चरित्र के ऊपर। परमेश्वर दयालु, ध्यान रखिएगा हर एक गुण परमेश्वर के शब्द, कार्य और हर एक गुण अनंत है और वो गुण के अनुसार और कोई भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। ओके, और आज हम देखते हैं परमेश्वर दयालु है। इसका अर्थ, दया परमेश्वर की वह सहानुभूति है जो हमारे पापों के प्रति उचित परिणामों को रोकती है। हमारे प्रति, हमारे पापों के प्रति उचित परिणामों को रोकती है। कई बार पाप बहुत बड़ा बड़ा दंड या तकलीफ लेकर आता, और परमेश्वर की दया हमें उन परिणामों से बचाता है। भजनकार भजन संहिता जब लिख रहा है तो वो पाप में पड़ा हुआ था। आप जानते होंगे दाऊद ना, जब बेतशिबा के साथ पाप किया था, उस समय ये भजन लिखा, भजन संहिता 25 में। पाप से उत्पीड़ित आत्मा की प्रार्थना है। जब परमेश्वर या पाप में हम लोग गिरते हैं तो एक ही चीज याद आता कि उससे मैं बचूं, पछतावा आता है। और ये वचन इस प्रकार कहता, भजन संहिता 25 और वचन 6 और 7 में, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होती आई। ये भी अद्भुत बात है। परमेश्वर अपनी दया और करुणा कभी नहीं भूलता, शुरू से करते आया। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों को और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। और ये सच्ची बात है कि परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है, बल्कि उसकी करुणा और दया को स्मरण रखता है। ये सबसे बड़ी बात है, अद्भुत बात है। नीति वचन का 28 और वचन 13 में कहता, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। ये भी सच्ची बात है। जो पाप को छुपा के रखता है, अपराधों को छुपा के रखता, उसका काम सफल नहीं होता। परंतु जो अपने पापों को मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। समझ लीजिए आपको दया किया गया और आप पाप करना छोड़ते नहीं, तो कैसे दया होएगा? आपका जीवन कैसे खुशहाल या स्वस्थ होगा? मुश्किल है। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, परमेश्वर ने दया दिया। उस दया के द्वारा आप दंड से बच गए। अद्भुत है। पाप की सजा से बच गए, नरक से बच गए, मौत से बच गए। ये सारी चीजें दया का काम है। दया ऊपर से नीचे आता है। दया जो है
ऊपर से नीचे आता है। अद्भुत है। रोमियो का 9 अध्याय 14 से 18 में कहता, हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्यायी है? कदापि नहीं। परमेश्वर के वहां कभी अन्याय नहीं है। वह मूसा के द्वारा कहा, मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आप क्या चाहते हो? आप कैसे दौड़ते हो? आप कैसे रहते हो? उससे कोई मतलब नहीं। अद्भुत बात कहता है, परंतु दया करने वाला परमेश्वर, ये बातें हैं उसकी। पवित्र बाइबल में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। कब मूसा फिरौन के पास जाकर, उस समय से आज तक हम देख रहे हैं उसकी चर्चा। वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। क्या मूसा के द्वारा फिरौन राजा को अद्भुत चमत्कार नहीं दिखाए? फिर भी राजा नहीं बदला। उसकी कठोर हालत में उसको कठोर कर रहा था ताकि उसकी महिमा सामर्थ को दिखा सके और राजा उसके सामने आकर पश्चाताप कर सके। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 4 में कहता है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, बड़े दया के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया। दया अपराधों को ढक देता है, अपराधों के दंड को दूर कर देता है। मौत को दूर किया आपसे मुझसे। एक वचन हबक्कूक का 2 अध्याय वचन 3 में कहता, आज इस युग में भी, यानी कि वर्तमान में भी, परमेश्वर अपनी दया को स्मरण करता है। वो कभी नहीं भूलता। आज भी वो दया करता लोगों के ऊपर, और जो इंसान मन फिरा कर उस दया को ग्रहण करता है वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। तीतुस का 3 अध्याय वचन 5 में कहता, आज जो हम पाए हैं, मतलब आज जो हम उद्धार पाए, उद्धार मिला, यह हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं मिला। परमेश्वर का दया के अनुसार नई जन्मे के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। अद्भुत बात है। यह हमारे धर्म के काम, हमारे अच्छे कर्मों से हमें उद्धार नहीं मिला है। परमेश्वर की दया के अनुसार ये उद्धार मिला। उसकी दया पर हम यकीन किए, उसकी दया पे हम स्नान किए, उसकी दया क्रूस पर हमें दिखता है, और हमें आज पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन मिला। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। पहली बात, पवित्र बाइबल में दया का अनुवाद सहानुभूति के रूप में हुआ है। सहानुभूति के रूप में हुआ है। दूसरी बात, जब परमेश्वर अपनी दया से काम करता है, उसमें कोई अपनी व्यक्तिगत नाम या खूबी का दया नहीं कर सकता। कोई भी अपनी व्यक्तिगत से नहीं कर सकता। मैं आज अपनी व्यक्तिगत से नहीं कह सकता, बट ये परमेश्वर की दया है जो आज वचन शेयर कर पा रहे, जो आज हम वचन बता पा रहे, जो आज हम वचन के द्वारा प्रचार कर पा रहे, जो आज हम आपसे बातें कर पा रहे।
परमेश्वर की दया है। मैं परमेश्वर की दया के बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। सब कुछ जो कुछ भी है परमेश्वर की दया के कारण हुआ। तीसरी बात, पाप की क्षमा के लिए दो प्रेरणात्मक अभिप्राय, परमेश्वर की दया और अनुग्रह पाप की क्षमा के लिए। इफिसियों का दूसरा अध्याय 1 से 10 तक आकर पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि हमारी हालत क्या था। हम अपराधी पापी थे, यीशु के साथ हमें जिलाया गया क्योंकि आप और मुझ पर दया हुई। परमेश्वर दया का धनी है। चौथी बात है, दया परमेश्वर द्वारा सक्रिय चुनाव को व्यक्त करता है। अद्भुत बात है ना, सक्रिय चुनाव को व्यक्त करता है दया। अद्भुत है। दया हमें दंड से बचाता है। इसलिए आज अगर परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर दयालु है, तो आप अगर परमेश्वर पे विश्वास करते, आप दयालु बनो। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, यही दया काम करेगी। आइए प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी सुरक्षित रखिए, ध्यान दीजिए। प्रार्थना करने से पहले मैं यह आपको बताता हूँ, ये मांस है, करेक्ट। आप इस मांस को अच्छे से पहनिएगा, ऐसे हमेशा जहाँ कहीं जा रहे मांस पहनिए। मांस को ऐसा नीचे मत रखिए, या आप ऐसा मत रखिए, ऐसा या ऐसा मत रखिए। मास्क पहने रहिए। अभी तो सरकार बोल दिया कि डबल मास्क पहनना और सुरक्षित रहिए। ओके, दूरियां बनाए रखिए, भीड़ भाड़ से बचिए, बार बार हाथ धोते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, जागरूक रहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, प्रत्येक लोगों को तू जानता है। तू दया और करुणा का धनी है। जिस पर तू करुणा करना चाहता उस पर तू करुणा करता है, जिस पर तू दया करना चाहता उस पर तू दया करता है, जिसको तू कठोर करना चाहता उसको तू कठोर बनाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके विचार हमारे विचार अलग है। आप जो देखते हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। कई बार आपकी हर एक वचन आत्मिक है, कई बार हम भौतिक चीजों के बारे में सोचते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता। प्रभु यीशु, आप उन लोगों को शक्ति दो जो संक्रमण में है, जो कोविड की पेशेंट है, आप उनको शक्ति सामर्थ दो। लखनऊ शहर की हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया आपकी अनुग्रह दीजिए पिता। जो कोविड पेशेंट है प्रभु, आप उनको स्पर्श करो, आप उन्हें ठीक करो पिता। और एक बार मौका दो प्रभु यीशु कि वो आपकी दया को जान सके। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सुरक्षित रहिए, परमेश्वर के वचन पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, आमीन।